क्या हुआ था जब पिछली बार पिघला था अंटार्कटिका। वैज्ञानिक इन दिनों बता रहे हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने की दर पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा हो गई है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि पिछली बार पृथ्वी पर अंटार्कटिका कब और कैसे पिघला था, जिससे हम आने वाले खतरों के प्रति सचेत हो सके। अंटार्कटिका दुनिया का 60% साफ पानी बर्फ की चादर के रूप में है, जिसकी मात्रा करीब 3 करोड़ घन किलोमीटर होगी। और यह बर्फ पूरी पिघल जाए तो दुनिया के महासागरों का जलस्तर 58 मीटर तक ऊंचा हो जाएगा और समुद्री तटों पर रहने वाले समुदायों के लिए कयामत ही आ जाएगी। दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर एरिना रोगोजिना ने पूर्व अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के पिघलने के नतीजों की व्याख्या की। रोगोजिना का कहना है कि पूर्व अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा मात्रा पानी जमा है और इसके पिघलने के महासागरों का जलस्तर 53 मीटर तक ऊपर हो सकता है। इसी वजह से वैज्ञानिक अंटार्कटिका में पिघलती बर्फ को लेकर पूर्व अंटार्कटिका पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अंटार्कटिका में बर्फ के नुकसान का कारण बर्फ के बड़ी चादरों या सिल्लियों का पिघलना और बर्फ का महासागरों में मिलना है। ग्रीनलैंड में भी 65% बर्फ का नुकसान इन्हीं दो कारणों से हुआ है। यह समझना जरूरी है कि खतरनाक नतीजों के लिए पूरी बर्फ का पिघलना जरूरी नहीं है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में पूर्वी अंटार्कटिका में क्वीन मॉडल लैंड बर्फ का अध्ययन किया, पाया कि वहां बर्फ की चादर में समय के बदलाव आए हैं। यह शोध पृथ्वी की जलवायु और उसके बदलाव की समझ को बेहतर बनाने के लिए बहुत अहम है। पूर्वी अंटार्कटिका की बर्फीली चादर और उसके पिघलने का विश्लेषण किया, जो कई हजार साल पहले हुआ था। अध्ययन के नतीजे कम्युनिकेशन अर्थ एंड एडवांसमेंट जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अंटार्कटिका में बर्फ का वितरण, जहां पश्चिम में अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे है और करीब 25,000 मीटर की गहराई तक जाता है, इससे उसके महासागरों के गर्म होने का खतरा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ चीन समुद्र की सतह से ऊपर है, जिससे उन महासागरों का कम प्रभाव है। पहले पूर्व अंटार्कटिका में बर्फ की चादर खास तौर पर हिमयुग के अंत में ही पतली हुआ करती थी, लेकिन उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और दक्षिण अमेरिका हरी बर्फ से ढके हैं, जिनके पिघलने से समुद्र तल 100 मीटर तक बढ़ गया था। शोधकर्ताओं ने बताया कि उनके अध्ययन में पाए गए प्रमाणों से इस नतीजे पर पहुंचे। पूर्व अंटार्कटिका के क्वीन मॉडल लैंड में बर्फ की चादर भी 9000 से 5000 साल पहले तक तेजी से पिघली थी। इस दौर को मध्यम होलोसीन का काल कहा जाता है। इस समय दुनिया के बहुत से हिस्से गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी महसूस कर रहे थे। होलोसीन युग में पूर्वी अंटार्कटिका बर्फ की चादर यह हैरान करने वाली है। रोगोजिना का कहना है, अब भी यह मानना मुश्किल है कि पूर्वी अंटार्कटिका की धीमी बर्फ की चादर में इतनी तेजी से बदलाव आ सकते हैं। जैसे हालात में बर्फ के पिघलने के सटीक समय और बर्ताव की व्याख्या का पता लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन फिर भी शोधकर्ताओं की यह नई खोज पृथ्वी की जलवायु और भविष्य में महासागरों के जलस्तर के इजाफे के लिए अनुकूल रणनीति बनाने में योगदान देगी। वैज्ञानिकों के एक दल ने क्वीन मॉडल लैंड की चट्टानों के नमूने का अध्ययन पता लगाया कि उन्होंने खगोलीय विकिरण का कितना सामना किया, जिससे वे पता लगा सकें कि चट्टानें बर्फ से कितने समय तक ढकी रहीं। उन्होंने पाया कि स्थानीय समुद्र के जलस्तर कैसे बढ़ता गया और पानी से प्रभावित बर्फ नीचे से कैसे पिघलती रही। इस पूरी प्रक्रिया से बड़े बर्फ के टुकड़े टूटने लगे, बर्फ महासागरों में तेजी से जाने लगी, जिससे बर्फ की चादर पतली होने लगी। शोधकर्ताओं ने खगोलीय विकिरण के असर की पड़ताल कर यह पता लगाया कि ऐसा कब कब होता है।